सभी बच्चों को एक बार रोहित सर का फिर से नमस्ते। कि जैसे आपको ये पता है कि क्लास इस समय आपकी किसकी चल रही है बेटा, रसायन विज्ञान की क्लास इस समय हम कंटिन्यू आपकी लेकर के चल रहे हैं, जो कक्षा 12 की क्लासेस चल रही हैं। और एक चीज़ और आपको सूचना दे दी जाए कि अगले पार्ट में आपने वीडियो पार्ट नंबर 9 में ये पढ़ा था विलोपन अपक्रिया क्या है, जो अभी तक इसके बाद कोई क्लास हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो आज ये फिर आपकी क्लास होने जा रही है, बैक टू बैक आपकी क्लास आ रही है। तो इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ। आज आपको पढ़ाना क्या है, फिर इसके बाद मैं आपसे बात की जाए। ठीक है बेटा। बेटा आज की क्लास जो आपकी चलने वाली है क्लास 12 की है। ठीक है, ये किस क्लास की है बेटा, कक्षा 12 की भाग 2। आज आप पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10। आज आप पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10। अब पार्ट नंबर 10 में क्या पढ़ा जाए सर? आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा धातुओं से अपक्रिया। बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, बहुत नेमिंग रिएक्शन है और पेपर में बहुत लगातार इस समय चल भी रहा है, खूब इसका दौर चल रहा है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसकी हेडिंग बेटा, धातुओं से अपक्रिया। क्या पढ़ी जाएगी बेटा, धातुओं से अपक्रिया। पहली धातु आपकी कौन किस अपक्रिया पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सोडियम धातु से क्रिया। पहले नंबर में पढ़ेंगे आप किससे? सोडियम धातु से क्रिया। जब आप बेटा सोडियम धातु से क्रिया पढ़ते हो तो उस समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी रिएक्शन को हम लोग एक नाम दे देते हैं वोल्टज अपक्रिया। क्या नाम दे देते हैं बेटा? वोल्टज अपक्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टज अपक्रिया बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किसी धातु के साथ कराते हो, क्योंकि बेटा हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, हमने आपको पहले ही बता के रखा है कि रासायनिक गुण में होता क्या है। भाई हम जिसकी रासायनिक गुण को पढ़ रहे हैं ना बेटा, यही होता है ना, जिसके रासायनिक गुण को पढ़ रहे हैं उससे हम बनाते क्या हैं, ये चीज़ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा R और ये मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे X है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि बेटा ये सोडियम है और इस सोडियम की रिएक्शन आपको करानी है। बेटा जब आप इस सोडियम की रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन जो होती है वो आपके शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो होता है सोडियम हमारे इस X को लेकर के निकल जाता है। अच्छा ये बताओ, जब इस X को लेकर के निकल जाएगा तो ये R बेचारा आपका जाएगा कहाँ? ये भी इसकी तो वैलेंसी गड़बड़ हो गई भाई, इसकी भी तो वैलेंसी आपको पूरी करनी है। उसके लिए आप क्या करते हो, दूसरा मोल लेकर के आते हो R और X और फिर से क्या लिख देते हो बेटा? Na। अब ये Na जब फिर से इस X को लेकर के जाएगा, Na आपके इस बॉन्ड को फिर से तोड़ेंगे तो ये X निकलेगा। तो ये R और ये R आपस में क्या होते हैं बेटा? जुड़ जाते हैं, ये ऐसे। ठीक है, और आपके पास बन क्या जाता है बेटा यहाँ पे? 2NaX। क्या बनता है? 2NaX। क्यों? देखो एक Na और X ये है, एक NaX ये है, तो इनको जोड़ देने पे क्या बन गया? 2NaX। नाम थोड़ा सा लिखा दूं बेटा, R है तो क्या बोलते हो आप इनको? एल्किल बोलते हो। R है तो एल्किल, X है तो क्या बोलते हो सर? हैलाइड पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड। अब ये भाई R क्या है? R क्या है? R होता है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या होती है। अगर दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा मिलता है तो हम क्या पढ़ते हैं सर? ये क्या हो सकते हैं? हमारे एल्केन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा आपके? ये एल्केन हो सकते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई? ये हमारे क्या हो सकते हैं बेटा? एल्केन हो सकते हैं। ठीक है, अब इन पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं आपको। ठीक है, देखो जब आप शुष्क ईथर की साथ इनकी उपस्थिति में सोडियम धातु की और एल्किल हैलाइड जब क्रिया कराओगे तो एल्केन बनेगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो ये एल्केन बनता है ये कैसा होता है बेटा? सममित होता है। कैसा होता है? सममित होता है, एक प्रकार से सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। अगर या तो 2 बनेगा या तो 4 बनेगा या तो 6 बनेगा कार्बन का या तो 8 कार्बन का, ऐसा नहीं
कि 3 का बन जाए, फिर इसके बाद ऐसा ना हो कि मान के चलिए कि 5 का बन जाए, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में क्या लिखा जाएगा, एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि जैसे हमने ये लिख दिया, ये CH3 है और ये CH2 है और ये आपका क्या है बेटा, Cl है, और फिर मैंने कह दिया कि इसकी सोडियम धातु से रिएक्शन कराऊं। तो आपने ये पढ़ा है कि जब हम किसी भी धातु की रिएक्शन किसी हैलाइड के साथ कराते हैं तो उसका मोल कितना लेते हैं बेटा, डबल लेते हैं। तो फिर से यही चीज़ हमने लिख दिया है, ये CH3 और ये CH2 और ये हमने लिखा है Cl। फिर से क्या लाया बेटा मैंने, सोडियम। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अभी तक हमने यही पढ़ा कि ये दोनों यन्ने क्या होंगे, दोनों यन्ने दोनों क्लोरीन को लेकर के निकल जाएंगे, आपने यही पढ़ा। तो बेटा अगर इतने हिस्से को तुम R मानते हो और ये भी R है, तो ये R और ये R आपस में जाकर जुड़ेंगे। अच्छा बताना बेटा, यहाँ ये अपना बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहाँ ये अपना बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बेटा जो बॉन्ड तोड़ेगा वही तो जुटेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ इसको जब रिजल्ट में लिखना शुरू करो, यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा आप ऐसे, शुष्क ईथर। ईथर को हम कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कैसा लिखोगे, CH3 ये CH2। अब ये मत सोचिए कि ये CH3 आगे जा करके जुड़ जाए ना बेटा, आपका ये बॉन्ड तोड़ा है और ये तोड़ा है, तो ये तोड़ा है तो यही इससे जा करके जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये CH2 उससे जुड़ेगा, उस CH2 से कौन जुड़ा है बेटा आपका, ये CH3 जुड़ा है। आप हमको ये बताओ कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम पढ़ते क्या हो बेटा, एथाइल। ठीक है, Cl है तो क्या पढ़ते हो बेटा इनको, क्लोराइड। क्या पढ़ते हो बेटा, क्लोराइड। आप हमको बताओ 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम क्या लिखते हो, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हो, एन, ये लिखा जाता है। एथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बन गया। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आते हैं पेपर में। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करा दें, फिर अगली धातु की रिएक्शन कराएं। तो आप इस बार एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है सोडियम धातु से जब कराते हो तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। बेटा इनकी जो थ्योरी होती है वो लिखना मैं आपको बता दूंगा, आपको आ जाएगा एक ही बार में। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँगा आपसे। चलिए मैं हटा दे रहा हूँ बेटा। देखो आगे क्या है, मान लो कि इसी पे एक सवाल करा दे रहा हूँ, आपका कंटेंट और मजबूत हो जाए। मान लो कि हमें दे दिया गया, क्या दे दिया गया, कह दिया गया आइसो है और लिख दिया है बेटा प्रोप, और फिर इसके बाद लिख दिया वाइल, आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, और आगे दे दिया है आइसोप्रोपाइल हैलाइड से। आपको बनाना क्या है बेटा, 2,3 डाई और ये मिथाइल, और बेटा आपको बनाना है ब्यूटेन, ये बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज सवाल ऐसे ही आता है, बच्चों की परेशानी क्या है मैं बता दे रहा हूँ। पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो बेटा। आइसो मतलब क्या है, देखो प्रोप का मतलब क्या है, 3 कार्बन। सर 3 कार्बन तो होगा, बट आइसो ये चीज बताता है किसी दूसरे कार्बन से एक CH3 जुड़ा है। सर ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। एक्स का मतलब क्या होता है, हैलाइड। मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ब्यूट कह रहे हैं। ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, कितने कार्बन, 4 कार्बन। इसका मतलब ये CH3 हो गया, ये CH और ये CH और ये CH3। मैंने बेटा आपको संरचना बनाना भी सिखाया है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो कार्बन 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 करके लिखता हूँ, फिर उसके हिसाब से बैलेंस ही पूरा करता हूँ। बट यहाँ पे मुझे पता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखो दूसरे और तीसरे से क्या कह रहा है बेटा, मिथाइल। तो मिथाइल होती क्या है बेटा आपकी, ये चीज़ मिथाइल होती है, यही नाम है और ये आपका स्ट्रक्चर है। अब आप हमको ये बताओ कि क्या किया जाए कि ये हो जाए। बेटा इतने हिस्से को आप क्या मानते हो, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। आर में कोई बदलाव नहीं होगा, यही तो हमने पढ़ा है। इतना हिस्सा हमारा आर कहला रहा है। अच्छा जो आर वहाँ है,
आप एक चीज गौर करिए, वही आर यहाँ भी दिख रहा है क्या, ये ठीक है, इसी के जैसा ये भी है। तो इसका मतलब है कि अगर इन्हीं के मोल डबल होते तो मेरा वो काम हो जाता, मोल डबल कर दो तुरंत खटाक से। जैसे आप डबल मोल करोगे, आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 2Na, और किसकी उपस्थिति में बेटा, वही चीज जो पढ़ा है आपने, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जैसे रिएक्शन इसका डबल करोगे तो ये दोनों एक्स जो होंगे इस सोडियम के साथ निकल जाएंगे। अगर आपका ये आर है तो इसी के जैसे एक लोग और जाकर के जुड़ जाएंगे जो आपका ये रिजल्ट में दे देंगे। कहने का मतलब है इस जगह पे और क्या निकल जाएगा बेटा, 2NaX निकल जाएगा। बातें यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। तो बेटा आपके इस तरह से सवाल भी आते हैं, मैंने स्ट्रक्चर पे भी करा दिया, नेमिंग पे भी करा दिया, और अगर कहीं कहता है कि वोल्टेज अपक्रिया के बारे में लिखिए तो आप डायरेक्ट यही चीज़ रिएक्शन को लिख भी सकते हो। आप आर कुछ भी लेकर के लिखो, जरूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ाया है वही आप आर लेकर के पढ़िए, ठीक है। आप आर में 1 कार्बन ले लीजिए, आप आर में 10 कार्बन ले लीजिए। आप जैसे बेटा आप मैथ में क्या लेते हो, एक्स, एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स से लेकर के 100 तक गिनती हो सकती है। वैसे हमारे आर इस केमिस्ट्री में हमारा आर भी कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, अगर नोट करना है किसी बच्चे को नोट कर ले। अगले धातुओं की अपक्रिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चीज़ को हटा रहा हूँ। देखिए बेटा इसमें और भी आता है, जैसे सोडियम के धातु से ही रिएक्शन कराई जाती है, तो एक आता है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, एक आती है आपकी फिटिंग अपक्रिया। ये आपकी आती है बेटा हेलोएरिन में। जब हेलोएरिन का टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। बट आपकी जो अगली हेडिंग है वो जरूर पढ़ते चलिए। सेकंड नंबर में क्या है, हम दूसरे नंबर में हमने लिखा है जिडियन, जिंक धातु से अभिक्रिया। क्या चीज लिखा बेटा, जिंक धातु से अभिक्रिया। जब हम जिंक धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका एक नाम पढ़ा जाता है, क्या, फ्रैक लैंड अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं बेटा फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। और फ्रैकलैंड अभिक्रिया में क्या होगा वो देख लेते हैं। फ्रैकलैंड अभिक्रिया जो होती है, देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा सोडियम था उसकी संयोजकता 1 होती है, बट हमारे जेडियन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 2 होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप रसायन विज्ञान में अपने फील्ड को और मजबूत कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमारा RX है और मैंने लिख दिया यहाँ पे जेडियन से मुझे रिएक्शन करानी है। आपको पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन ये बताइए कि क्या ये एक बॉन्ड बनाता है, तो ये भाई एक बॉन्ड नहीं है तो 2 बॉन्ड बनाए, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है। भैया इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए हमें दूसरा भी मोल ले आना पड़ता है, ये X। अब ये भी बॉन्ड टूटेगा तो ये भी यहाँ जाते हैं और ये भी यहाँ चले जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ये भी रिएक्शन आपकी किस में होगी बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति। और ये आर आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे तो यहाँ भी आपका क्या बन जाता है बेटा, एल्केन बन जाता है, और ये बन जाता है आपका जेडियन, और ये एक्स और ये एक्स। अब कुछ बच्चों का कहने का मतलब ये भी होता है, वो कहते हैं कि सर ये बताइए कि यहाँ पे RX लिखा है और आपने ये RX लिखा है, ठीक है, ये भी आपके एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड है। अब बच्चे को कहने का मतलब ये होता है कि जैसे सर जेडियन साहब ये रिएक्शन करा रहे थे, आप RX लिखे थे, तो आप जैसे जब दोबारा लिखने की कोशिश किए तो दूसरा कुछ क्यों नहीं ले लिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप ही इसका आंसर दे देंगे। मैंने आपसे कहा कि आप चाय बनाते हो, बोलेंगे सर आज के समय में कक्षा 12 के चाहे लड़का हो चाहे लड़की दोनों चाय बना लेते हैं, ये बात तो फिक्स है। मैंने आपसे कह दिया कि ये आपका चीनी है और ये आपकी चाय पत्ती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने चाय को बना करके मेंटेन कर दिया, रेडी कर दिया, आप चाय बनाए। अब जब कोई चाय को चखता है तो कहता है, कोई कहता है कि शक्कर ज़्यादा है, कोई कहता है शक्कर कम है। अगर बेटा मान लीजिए उस चाय में अगर चीनी की मात्रा कम है तो क्या करते हो आप, चीनी की जगह पे क्या नमक को मिला देते हो। नमक भी तो चीनी के जैसा ही होता है, देखने में वो भी सफ़ेद, देखने में वो भी सफ़ेद,
अगर आप उसमें चीनी की जगह पे नमक डाल देंगे तो क्वेश्चन गलत हो गया बेटा आपका। वो चाय आपके खराब हो गई। जब चाय खराब हो गई तो इसका मतलब ये रिएक्शन खराब हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जिस चीज़ की मात्रा कम है उसी चीज़ की मात्रा को बढ़ाइए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड को ही आपको लिखना पड़ेगा, दूसरी चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी, ये भी चीज़ जानते रहिए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? एल्किल, और एक्स है तो क्या लिखा जाएगा? ये आपका हैलाइड लिखा जाएगा। और आर है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? एल्क और एन, ये हमारा एल्केन बन गया, ठीक है। अब एक सवाल इस पर करा देते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये CH3Cl है और इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो बेटा? Zn जिंक धातु से। तब आपको करना क्या पड़ेगा? इसी चीज़ को CH3Cl, इसके मोल एक और लेने पड़ेंगे। ये दोनों क्लोरीन इस Zn के साथ निकलेंगे और किसकी प्रेजेंस में? इनिशियस की ईथर की उपस्थिति में। और ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ेंगे और ये बना लेंगे आपके CH3 और ये CH3, और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा? ये Zn बन जाएगा और ये आपका Cl है और ये आपका Cl है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, नाम के साथ देख लो, दो कार्बन है तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या लिखोगे बेटा? मिथाइल। अगर Cl लगा के रखा है तो क्या पढ़ोगे बेटा? क्लोराइड। और उसके बाद साथ में क्या पढ़ा जाएगा? दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम क्या लिखोगे बेटा? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे, ये एथेन बन गया। मतलब एक कार्बन से दो कार्बन हो, ठीक है। जब कभी कार्बन की संख्या की बढ़ाने की बात होगी तो आप इसी रिएक्शन की बात करिएगा, ठीक है। तो आपका ये चीज़ भी कंप्लीट हो चुका है, आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ, जैसे कभी कभी बच्चे इस चीज़ को देख करके हड़बड़ा जाते हैं। बेटा ये दोनों जो चीज़ें हैं जब इनको फाइनल में आपको लिखना रहता है, आप डायरेक्टली इनको 2RX ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? ये Zn और डैश करके जब लिखोगे इन्हीं की उपस्थिति में इनके, तो ये आप लिख सकते हो R और R प्लस इस चीज़ को आप ZnX2 भी लिखा जा सकता है। ये ऊपर की चीज़ में, यही चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया इस लाइन में। तो आप पेपर में चाहे ऐसा लिख करके चाहे जैसा, ठीक है, आपका क्वेश्चन कटेगा नहीं, आपका क्वेश्चन गलत होगा नहीं। ये बच्चों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने इस सारी चीज़ों को भी आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आइए एक सवाल और इस पर कराते हुए अगले धातु की रिएक्शन को पढ़ाते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चले बेटा हटा दें, ठीक। अगले नंबर में जब आप पढ़ने जाओगे तो उसमें देखोगे क्या, वो बता दे रहा हूँ, सवाल एक करा देता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए हमें कहीं ये सवाल दे रखा है, कहेगा कि CH3 और ये CH2 है और ये CH2 मान लीजिए और ये CH2 दे रखा है और इस जगह पे बेटा Br दे रखा है, बोलेगा Zn से रिएक्शन कराइए, तो बनेगा क्या? सवाल ऐसा आ सकता है या सवाल इस तरह से आ सकता है। कैसे सर? मान लो सवाल इस तरह से दे दिया गया नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। क्या लिखा बेटा? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है और कह देगा से आपको क्या बनाना है बेटा? आपको बनाना है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से आपको बनाना रहेगा हेक्स और एन, ये बनाना रहेगा। तो बेटा देखो दोनों तरह के सवाल बन सकते हैं, ऐसा भी सवाल बन सकता है, ऐसा भी सवाल बन सकता है, नाम पे भी बन सकता है, ऐसे देकर के ये पूछ लेगा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। ये भी चीज़ जान लेते हैं। देखिए आ जाइए, अब देखो इसी को समझा करके हटा करके फिर इसको समझा देते हैं।
नॉर्मल प्रोफाइल होता क्या है, जब नॉर्मल शब्द इसलिए लगाते हैं जब किसी की श्रृंखला कैसी होती है, कार्बन की सीधी होती है। ये CH3 हो गई और Br लगा दिया तो ये क्या हो गया, ब्रोमाइड। इसी को देखो 1 2 3 3 कार्बन को बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोफाइल, Br है तो ब्रोमाइड। अब इनकी रिएक्शन, अब हेक्सेन बनाना है तो आप चाहे Zn का इस्तेमाल कर लो, ये Zn। आप जब Zn का इस्तेमाल करोगे तो मोल कितने हो जाएंगे, डबल। और जब डबल मोल का इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों Br तब क्या करेंगे, इनके साथ निकलेंगे। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हो बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं हम, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अगर बेटा ये हिस्सा R है तो R के हिस्से कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा CH3 CH2 और फिर ये CH2 और आगे क्या लिख दिया जाएगा बेटा, ये CH2 फिर ये CH2 और ये लिखा जाएगा बेटा आपका CH3 प्लस में करके क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा Zn और Br2 लिखोगे। क्या लिखोगे आप यहाँ, Zn Br2। ये अगर इतने हिस्से को बेटा एक चीज़ बताओ, इतने हिस्से को हम R मानते हैं तो ये वाला हिस्सा भी तो आपका क्या होगा बेटा, R होगा। तो बेटा जब इतने हिस्से को क्या मानते हो आप, R मानते हो, तो R की संख्या कितनी है, 2। ये दोनों R जुड़ेंगे ना तो ये बने ना एक्शन, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या होगा भाई, इस सवाल की रिएक्शन को जब आप Zn से करा रहे हो तो जाहिर सी बात हम इसके मोल को डबल करेंगे और मोल डबल करेंगे तो इनकी वैलेंसी यहाँ से ये निकल जाएगी टूट करके। अब जब टूट करके निकलेगी तो ये हिस्सा पूरा क्या कहलाया, R। R कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। तो मतलब वहाँ जो बनने वाला है वो 8 कार्बन का, मतलब संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ सर यहाँ जो बनेगा CH3 CH2 और फिर बन जाएगा आपका ये बेटा CH2, फिर ये बनेगा आपका CH2, कितने हो गए बेटा 4, फिर आपका बनेगा CH2, फिर आपका बनेगा बेटा CH2, फिर आपका ये बनेगा CH2, कितने हो गए 4 3 7 और एक और इधर जोड़ दें क्या, चलो एक इधर ही जोड़ देते हैं, उधर दिखेगा नहीं। ये CH3 ये रिजल्ट में आपका बन के आएगा, ठीक है ये चीज़। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कुछ लोग इसको भी दे देते हैं या कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, कितने कार्बन है 8 तो ये C8 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 2 14 और 14 और 3 कितने हो गए बेटा कहीं गलती हो गई क्या, अठारह होना चाहिए, देखते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 11 2 13 और 13 2 15 15 3 18, सही है बेटा। इस चीज़ को ऐसा लिख देते हैं। अब बेटा जो यहाँ चीज़ें लिखी गई ना इसको ऐसा भी लिख देते हैं C4, देखो 1 2 3 4 ऐसा लिखा जाता है, 3 2 5 2 7 2 9 इसको ऐसा भी ये लोग लिख देते हैं, ये भी है बेटा। जब ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है तो इसका मतलब ये जो चीज़ आपको दे रखा है इन्होंने अणसूत्र के रूप में दे रखा है, और जब अगर कोई चीज़ ये इसके रूप में लिख देते हैं तो इसका मतलब है ये आपको संरचना सूत्र के रूप में दे रखा है। दोनों बातें जानते रहिए, सवाल चाहे जैसा भी आए आपको सवाल छूटना नहीं चाहिए और आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप इतना तैयार होकर के आप पढ़िए बेटा, इसीलिए तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम आपसे केवल एक ही चीज़ की उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि आप हमारे वीडियो को जब भी देखिए बस इतना इसका ज़रूर रिजल्ट हमको दीजिए, हाँ सर आपकी क्लास हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो भी आप रिप्लाई दे सकते हो। बट बेटा गलत आंसर मत देना, नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं जो बदमाशी में कह देते हैं नहीं सर क्लास नहीं समझ में आ रही है। बेटा आप अपने फ़र्ज से गद्दारी मत करिए, अगर रियल में आपको क्लास समझ में आती है तो जो आपको लगे भाई वही आप लिखिएगा, क्योंकि बेटा हम ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ नहीं रहे हैं और मन से हर एक रिएक्शन को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है आप इस चीज़ को हमको समझाएं, हमको बढ़िया रिजल्ट इसका दीजिए। और बेटा एक बार और इसको लाइक ज़रूर किया करिए, नीचे बना रहता है जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हूँ, तो इसको हटाने के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ हम आपको समझाएंगे और वही चीज़ आपको हम बताएंगे। पहले इस चीज़ को मैं हटा दूँ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। हटा लूँ, चल
देखिए बेटा, हम आपके लिए अगली नंबर में क्या लेकर के आए हैं उस चीज़ को भी हम जान लेते हैं, देखते हैं। देखो क्या है अगले नंबर में जैसे बच्चे कह रहे थे कि सर जी हम अगर असममित मान लीजिए एल्किल हैलाइड ले लेंगे तो क्या होगा, ये सवाल बच्चे ने पूछा है। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ आपके मन में अगर इस तरह से बन रहा है, जैसे आप ये CH3 और ये X ले लिया, एक R है एक X ये ले लिया, दूसरी जगह पे सर हमने ये ले लिया CH3 और ये CH2 और ये हमने X ले लिया और हमने कह दिया कि सर सोडियम धातु से रिएक्शन कराइए। बेटा जो सोडियम धातु से रिएक्शन कराओगे किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये R और ये O और R ये, ठीक है। आप बेटा जब इनके साथ रिएक्शन कराते हो ना बेटा, क्यों हम असममित को नहीं लेकर के इस्तेमाल करते हैं, मतलब अलग अलग एल्किल हैलाइड को लेकर के सोडियम धातु के साथ क्यों नहीं करते हैं बेटा, जब इसके 2 मोल आप लगाओगे ना, हो सकता है पहला रिजल्ट आपका ये बन जाए, क्या चीज़ बेटा, CH3 CH3 ये बन सकता है, दूसरा रिजल्ट आपका ये बन सकता है CH3 CH2 और ये CH3, तीसरा रिजल्ट जो है आपका ये बन सकता है बेटा CH3 CH2 और ये CH2 और ये बेटा आपका CH3। इसमें 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, समान एल्किल हैलाइड को लेकर के कराते हैं। ठीक है, असमान एल्किल हैलाइड को लेकर के नहीं है, एक बार आपने इसको लिया एक बार इसको ले लिया तो रिजल्ट भी आपका ऐसा आ जाए, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। हाँ, अगर इस तरह का रिएक्शन कराना है तब उसका एक नेमिंग रिएक्शन और होता है, तब उसे हम बोलते हैं कोरे हाउस। कोरे हाउस में क्या होता है बेटा, असममित एल्केन बनने के लिए कोरे हाउस का प्रयोग किया जाता है। असममित एल्केन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कोरे हाउस का इस्तेमाल करते हैं। कोरे हाउस का मतलब क्या है वो भी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। स्टार में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको लिख भी सकते हो कि असममित एल्केन को बनाने के लिए कोरे हाउस का, किसका बेटा, कोरे हाउस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये कोरे हाउस है क्या, जब आप R और X प्लस इनकी रिएक्शन किसी दूसरे एल्किल हैलाइड से कराते हो, ये मान के चलो कि इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, R डैश, इस R, ये R अलग है, ये R अलग है आपका, ठीक है, दोनों R अलग हैं, तब ये दोनों X बाहर हो जाते हैं, तब यह आपका जो बनता है बेटा R और ये R डैश होता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, R बराबर R डैश हमारा क्या हो सकता है बेटा, असममित हो सकता है। ठीक है, और कैसा है, एक चीज़ और भी है, R बराबर R डैश अगर इस तरह से है तो इसे हम बोलते हैं बेटा सममित। सममित का अर्थ क्या है, सममित का मतलब समान, एक कार्बन यहाँ तो एक कार्बन यहाँ, तो ये कैसे होंगे बेटा, सममित होंगे। लेकिन कहीं R की जगह पे ये रखा है, दूसरे R की जगह ये रखा है, तब इसे क्या बोलोगे, असममित, तब ये R बराबर R डैश नॉट इक्वल पढ़ा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। असममित एल्केन बनाने के लिए यहाँ पे जो ये बनेगा एल्केन, यहाँ क्या बनेगा बेटा, एल्केन, और ये एल्केन कैसा होगा बेटा, असममित होगा। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अपने भाई साहब कोरे हाउस का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये स्टार में था इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो ये एक आपका छूट रहा था, इसलिए हमने कहा कि बच्चों का कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है, बच्चों का कोई भी चीज़ छूटे ना, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को भी आपको करा दिया है। तो आइए एक रिएक्शन और बचती है, उस रिएक्शन को और पढ़ा जाए। ठीक है बेटा, इस चीज़ को हटा दूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो है नहीं हमारी। ठीक है, क्लास को बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एक बार आप इसको नोट भी कर सकते हो, एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूँ। चलो बेटा हटा लूँ, आ जाओ।
अब हमको इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ है सर वो बता दीजिए। आओ बेटा देख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करें किस चीज़ की, अगर मैं अगले नंबर में बात करूं Mg धातु से क्रिया, ये मस्त है भाई, गजब का है। Mg धातु से क्रिया, जब Mg धातु से क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है ये देख लेते हैं। बेटा जब आप R और X एल्किल हैलाइड की क्रिया आप अपने Mg धातु से कराते हो, ये भी रिएक्शन आप जो कराते हो अपने इन्हीं शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हो, मतलब ROR की उपस्थिति में इनके, तो होता क्या है बेटा, इस जगह पे ये बन जाता है हमारा R, ये बन जाता है Mg और ये X, RMgX बन जाता है। ठीक है, अब RMgX अगर मान लीजिए कहीं रिएक्शन कर गई हमारे, इसका अपघटन हुआ तो ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद बना लेता है RH प्लस, ये बन जाता है आपका MgO और H और ये X। सर बढ़िया से समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले थोड़ा सा इसका नाम जान लो बेटा, फिर पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एल्किल है और X है तो ये हैलाइड होगा, और इस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड, क्या बोला जाता है, अभिकर्मक कहते हैं, और इस चीज़ को एल्केन कहते हैं। R से क्या जुड़ा है बेटा, H, ये चीज़, ये क्या है आपका एल्केन है। यहाँ तक बातें आपकी समझ में आई होंगी। ये आपका क्या है बेटा, एल्केन है। आप हमको इतना बताओ कि अगर मैं इसका कोई क्वेश्चन कराऊं, कैसे, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया CH3CH2 और फिर मैं लिख दिया यहाँ पे Cl, और मैं कह दूं कि Mg धातु से रिएक्शन कराओ बेटा, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इन्हीं उपस्थिति में कराओगे, आप बोलोगे सर ये Mg यहाँ चले आएंगे, और जब ये Mg यहाँ चले आएंगे तो बन क्या जाएगा सर जी, CH3CH2 और ये Mg हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा जाएगा आपका Cl, इसी को बोलेंगे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फिर इसका जब हम सर अपघटन करा देंगे H और OH से, ये टूटता है सर, तो ये टूटेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक सर, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव इस जगह पे सर, ये वाला पॉजिटिव इस जगह पे। रिजल्ट आपके सामने है बेटा, आप बना सकते हो। लिखोगे क्या, आप ये लिखोगे इस जगह पे CH3 और इस जगह पे क्या, देखो 2 था, एक H और आया तो क्या बन गया बेटा, CH3 प्लस ये Mg है, आपने लिखा Mg, क्या आ गया OH, ये OH आया, इनसे पहले से क्या जुड़ा है Cl, आपका रिजल्ट ये बन गया। ठीक है, तो एक प्रकार से देखो इनका नाम अगर लिखते तो क्या लिखा जाता है, एथाइल, Cl है तो क्या बेटा क्लोराइड, और ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन का नाम आपको पता है एथ और एन होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें आपकी समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ अब हम यहाँ पे और जान लेते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, फिर मैं करा देता हूँ। हटा दो बेटा, चल देखो क्या पढ़ा रहे थे अभी तक, हमने क्या पढ़ा है, क्या उसको जानते हैं। देखो मैंने यही बताया कि RX था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। आप हमको इतना बता दो कि Mg के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दूं बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर हो जाए, मैं कह दूं इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस Mg के इलेक्ट्रॉन से जोड़ दिया, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने किससे जोड़ दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन से जोड़ दिया। ये बात समझ में आई बेटा। आप हमको बताओ रिजल्ट में बनने वाला क्या है, ये R है, R आपने लिख दिया, ठीक है। अब बताओ इस R का ये इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ने जा रहा है, हमारे Mg से जुड़ने जा रहा है, हमने Mg लिख दिया। और Mg का ये इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ने आ रहा है बेटा, X से, तो ये हमने X लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब आप हमको ये बता दो आगे कि अगर मैं लिख दूं इसका अपघटन भी होता है, तो ये मान लो कि ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक। बेटा ये क्या चीज़ है, धातु है ना। धातु जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो लेने वाला क्या होता है बेटा, माइनस, देने वाला धनी होता है, पॉजिटिव। भैया ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसीलिए तो ये धनी होते हैं, और धनी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। ठीक है। अब ये निगेटिव कहाँ चला जाएगा, इस पॉजिटिव पे, और ये पॉजिटिव इस निगेटिव पे। तो आगे की कहानी क्या बन जाएगी, आर से कौन जुड़ जाएगा, आर से आपका जुड़ेगा बेटा एच, और एच के बाद ये Mg जो है, इस Mg से कौन जुड़ेगा, अब जुड़ जाएगा हमारा क्या, ये OH जुड़ जाएगा, और ये क्या जुड़ जाएगा, X। ये बन गया। कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए। देखो बेटा सवाल अब बनता कैसे वो भी जान लो। कहीं सवाल दे दिया आइसो है, और लिख दिया गया प्रोप और YL, और यहाँ पर लिख दिया गया बेटा हैलाइड से। आपको बनाना क्या है बेटा, प्रोपेन बनाना है। देखिए सवाल कितना बढ़िया है, आइसोप्रोपाइल हैलाइड से प्रोपेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो है, यहाँ भी प्रोप है वहाँ भी प्रोप है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ नहीं घट नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ऐसी रिएक्शन करानी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सर अगर CH3 ले लें और दूसरे कार्बन से CH3 जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, आइसो। 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं और X को हैलाइड बोलते हैं, हमने X लिख दिया। और सर अगर मैं इनकी Mg धातु से रिएक्शन करा दूं तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाता है हम लोग का यहाँ पे CH3 और ये CH, और ये बन जाता है आपका CH3, और ये बन गया आपका Mg और ये X बना यहाँ तक। अब इसी की रिएक्शन आगे आप किससे करा दीजिए, मान लीजिए हमने करा दिया H और OH से, ये बॉन्ड टूटेगा धनायन ऋणायन, ये टूटेगा तो बेटा ये धनायन ये ऋणायन। ठीक है। अब ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव पे चलेगा और ये वाला पॉजिटिव इस निगेटिव पे चलेगा। तो रिजल्ट में नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लिखोगे क्या इसमें बनेगा, CH3 C और H, और नीचे क्या लगा है बेटा CH3, और आप बताओ कि जब इनके पास H चला आएगा तो ये हो जाएंगे CH2 प्लस, और ये हो जाएगा Mg से एक X पहले से फिर एक OH, तो ये लिखा जाएगा O और H और X। इतने ही हिस्से को हम ये भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, Mg और O और H और ये X, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को आप कोई बच्चा कह दे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और ये CH3, ऐसा लिखा जा सकता है, मतलब एक प्रकार से ये बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है। तो बेटा ये धातुओं से आपकी रिएक्शन थी। आप आज आपकी ये भी क्लास यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले नंबर में हम अगली हेडिंग को लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है। हम तो पूर्ण उम्मीद रख रहे हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप हमको ज़रूर एक बार बता दिया करिए। हम जो भी हमारा थंबनेल होता है, जो वीडियो आप देखते हैं उस पर थंबनेल लगा रहता है मेरा ऊपर, उसी फ़ोटो के नीचे मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे चले जाइए, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप थोड़ा सा जो भी दिक्कत हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसी मैटर को मेरे पास सेंड करिए। फिर जब मैं कभी भी होगा तो मैं डाउट आपका ज़रूर क्लियर करूँगा, चाहे मैं उसी व्हाट्सअप के माध्यम से, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं उसी व्हाट्सअप के माध्यम से कर सकता हूँ, अन्यथा मैं आपके लिए पर्सनल वीडियो बना करके तब मैं आपको दूँगा। ठीक है बेटा, मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए केवल एक चीज़ करिएगा, वीडियो को बेटा अच्छे से देखा करिए, भगा करके मत देखिए, आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, और जब भी देखिए कापी और पेन लेकर के बैठ करके पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आपका रिजल्ट एक बार आप पढ़ करके देखिए, आपका रिजल्ट मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ बेटा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। आप एक बार मेहनत करिए। बाकी यहीं से रोहित सर को सभी बच्चों को नमस्ते। फिर मिलेंगे बेटा हम आपको अगले